والنجم إذا غوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ گرامی قدر احباب ذی وقار اور قائدین جماعت، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے آج کے دن آپ جیسے نیک بخت لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ کائنات کا رب ہمیں جس طرح آج ہم اس قصبے کی مسجد میں جمع ہیں اپنی جنت میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ محترم سامعین، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، چند منٹ میں چند گزارشات اپنی اصلاح اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ اور اس کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے وہ معزز دو ہی ہستیاں ہیں، ایک کو ہم اپنے والد اور ایک کو اپنی والدہ کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ دل میں یہ خیال اٹھے گا کہ عنوان تو سیرت کا، لیکن بیان والدین کی عظمت۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت کے نام پہ منعقد ہونے والے اجتماعات میں، جلسوں جلوسوں میں آقا کریم کی زلف کا تذکرہ تو سنا ہے، آقا کریم کے دندان مبارک کا تذکرہ تو سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی خوبصورت آنکھوں کا تذکرہ تو سنا ہے، لیکن ہم نے سیرت کے اس باب کو کبھی بھی کھول کر نہیں دیکھا کہ جس باب کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر پر اترنے والے قرآن مجید کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہی والدین ہیں کہ جنہوں نے جب ہمیں چلنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا اس وقت ہمیں چلنا سکھایا، جب بولنا نہیں آتا تھا ہمیں بولنا سکھایا، جب ہمیں بیٹھنا نہیں آتا تھا ہمیں بیٹھنا سکھایا، جب ہمیں کھانے کے طریقے نہیں معلوم تھے۔ یہی والدین ہیں جنہوں نے آج ہمیں اللہ کی توفیق سے اس اسٹیج پہ کھڑا کر دیا کہ قدم اپنوں پہ چل سکتا ہے، زبان اپنی سے بول سکتا ہے، مجلس کوئی بھی ہو، آداب آتے ہیں، طریقے آتے ہیں، سلیقے آتے ہیں، کیوں نہ آتے؟ کائنات کا رب ان کی عظمت کو بیان یوں کرتا ہے، اے میرے بندے، یہ تیرے والدین جنہوں نے تجھے پالا،
ये वो वालिदैन हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने असहाब के जमगठे में मौजूद हैं। आका नामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह ना बतला दूं? असहाब पैगंबर कहने लगे, आका नामदार क्यों नहीं। आका कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात, अपने रब की ज़ात के साथ शिरक के बाद सबसे बड़ा जो कबीरा गुनाह जिक्र किया था वो उकूकुल वालिदैन, वो वालिदैन की नाफरमानी है। याद रख, तेरी जिंदगी के अंदर तेरे वालिदैन इतनी अहमियत के हामिल हैं। अगर तेरी दुआ कबूल नहीं होती, आ अपनी माँ की खिदमत, आ लेके अपने रब के सामने अपने बाप की खिदमत, अपने पास से बात नहीं करता। आका नामदार नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आका करीम फरमाते हैं, खराजा सलासतो नफरिन यमशूना फअसाबहुमुल मतर। मैंने पढ़ा है कि 3 बंदे अपने घर से किसी काम के लिए निकलते हैं और वो आसमान से अल्लाह की रहमत बरसना शुरू कर देती है। इन्हें छतरी चाहिए, इन्हें बारिश के उन कतरात से बचने के लिए किसी छत की ज़रूरत है। ये एक गार में दाखिल हो जाते हैं, उस गार में दाखिल हुए, पत्थर सिसकता हुआ इस गार के मुंह के आगे आ जाता है, दरवाज़ा बंद हो गया। ये तीनों अंदर अपनी जिंदगी मौत की कश्मकश में ये फैसला करते हैं आपस में कि देखें कोई तो अमल ऐसा आज कायनात के रब के सामने पेश करो जिस अमल को तुमने सिर्फ अपने रब की रजा के लिए किया हो। और आज तू भी अमल करता है, किस लिए? कि मस्जिद के खतीब साहब खुश हो जाएं। आज तेरी भी नमाज मौजूद है, किस लिए? कि मस्जिद की इंतजामिया को इल्म हो। आज तेरे भी सदकात मौजूद हैं। लेकिन वो भी थे कि इन्होंने अल्लाह के हुजूर सबसे पहला जो बोला, कहने लगा, मेरे अल्लाह मैं वो था कि जिसको तूने अपने गुजर बसर के लिए चंद बकरियां दे रखी थी। अल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी। अल्लाह मैं अपनी वो जो गुजर बसर के लिए बकरियां मुझे मिली हुई थी चरवाने के लिए ले गया। अल्लाह रोज़ाना वापस आता, अपनी माँ को सबसे पहले अपनी बकरियों का दोया हुआ दूध पिलाया करता था। अल्लाह एक दिन मैं लेट हो गया, मेरे आने पे वालिदा सो चुकी थी, लेकिन मैंने वही अंदाज अपनाया। माँ सोई हुई है, ये बाप है, इसके बच्चे इसके कदमों में भूख की वजह से बिलक रहे हैं, लेकिन ये कहता है अल्लाह मैंने उस वक़्त तक अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को कुछ नहीं दिया जब तक मैं अपनी माँ को वो दूध का प्याला पेश न कर सका। अल्लाह मैं खड़ा रहा अपनी वालिदा के पास, मेरे हाथ में दूध का वो प्याला है। मेरे अल्लाह वो मंजर मुझे भूलता नहीं जब मेरे पास पीने के लिए दूध मौजूद था, लेकिन मेरी औलाद मेरे कदमों में बिलक रही है। मेरे अल्लाह माँ उठी, मैंने सबसे पहले हस्बे आदत अपनी माँ को पिलाया। मेरे अल्लाह फिर मैंने अपनी औलाद को पेश किया था। मेरे अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया, कबूल फरमा के आज के दिन हमारी इस मुश्किल को आसान कर दे। अल्लाह की कसम, हदीस की किताब में लिखा है, आका इनामदार हुजूर नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका करीम फरमाते हैं पत्थर का एक हिस्सा ये उस रास्ते को, दरवाजे को खाली कर देता है। वजह क्या बनी थी? माँ की खिदमत। तेरी दुआ अगर कबूल नहीं ना होती
परेशानियों ने तुझे घेर लिया है, बेटियां जवान हो चुकी हैं, ब्याने के लिए वसाइल मौजूद नहीं, तू परेशान है, औलाद जवान हो चुकी है, मकान मौजूद नहीं, तू परेशान है, घर में अखराजात हैं, वसाइल मौजूद नहीं, कारोबार मौजूद नहीं। अपने वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह से कह, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अता कर दे। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि जब तू वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करके अल्लाह से सवाल करेगा, तेरी ज़ुबान से अल्फाज बाद में निकलेंगे, तेरा रब पहले तुझे अता कर देगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े बड़े गुनाह हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह की कसम कोई दिन गुनाहों से खाली नहीं है, कोई दिन भी। कभी आप अभी मैं किसी का हाथ खड़ा नहीं करवाता, अपने गिरेबान में झांकें, देखें आज सुबह हमने फजर पढ़ी, फजर पढ़ने की भी अल्लाह ने तौफीक बख्शी है या नहीं। यहाँ कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ आधे ऐसे होंगे जिन्होंने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी। गुनाह बिस्तर से उठे तो शुरू कर दिए, ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह हैं। एक आका करीम के पास भी आया, आके कहता है इन्नी असब तो ज़म्बन अजीमा, अल्लाह के प्यारे महबूब कोई बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, कोई तौबा का दरवाज़ा मेरे लिए है। आका इनामदार फरमाते हैं बता तेरी माँ जिंदा है? कहने लगा अल्लाह के प्यारे महबूब माँ की ममता से अपने हाथ खाली कर चुका हूँ, माँ मौजूद नहीं। आका इनामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी खाला जिंदा है? कहने लगा हाँ। आका करीम फरमाते हैं जा अपनी खाला के साथ अपनी वालिदा की निस्बत की वजह से अच्छा सलूक कर ले। मैं मोहम्मद कहता हूँ इस सलूक की बरकत से कायनात का रब तेरे उस बड़े गुनाह को अपनी रहमत से मुआफ़ कर देगा। और आओ तो सही यारो, और जिसने भी आका करीम हो वालिदैन के लिए भी पैगाम है। और देखते हो ना अपनी औलाद की परेशानियाँ, मैंने आका इनामदार का फरमान पढ़ा है। आका करीम फरमाते हैं कायनात का रब 3 लोगों की दुआ को रद्द नहीं करता, उनमें से एक पता कौन है? और सफ़ेद दाढ़ी वाले अप्पा जी और बूढ़ी माँ। आज घर में बैठ के अपने बेटे के लिए ये ना कहा कर जा रब तेरा बेड़ा गर्क करे। तेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज अल्लाह की कसम कायनात के रब तक पहुंच जाते हैं। अगर तेरी जुबान से निकलने वाला ये लफ्ज़ अल्लाह को कबूल हो गया, याद रख तेरे बेटे के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हमेशा अल्लाह से यही कह कि अल्लाह तेरा भला करे, अपने बेटे के लिए अल्लाह से दुआ कर दे। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला जिनकी दुआओं को कबूल करते हैं उनमें एक वो वालिद भी है, एक वो वालिदा भी है जिसकी दुआ को कायनात का रब आसमान वाला दिल से की हुई दुआ को आसमान वाला कबूल करके फौरी फैसले कर दिया करता है। और यारो आओ ज़िंदगी के अंदर कभी भी अपनी वालिदैन की नाफरमानी न करना। आखिर में एक वाक़या ज़िक्र करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर डर के कह रहे हैं, वो सारा महीना दुरूद दुरूद के नारे लगा के तुम्हारे मुतल्लिक लोगों में गलगला मचाते हैं कि ये पैगंबर के दुरूद के मुनकिर हैं। आका का नाम आए दुरूद पढ़ के बताओ कि हम दुरूद के मुनकिर नहीं, बल्कि दुनिया कायनात में अगर कोई प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ यही तबका पढ़ता है। आका इनामदार हुजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम फरमाते हैं वो एक बड़ा आबिद था, बड़ा नेक आदमी है, नमाज़ें भी मौजूद हैं। अपने घर से निकल गया, एक गोटिया बना लेता है, उसमें रहता है, रह के अल्लाह की इबादत करता है। एक दिन माँ आई, माँ ने आवाज़ दी बेटे जुरैज बात सुन ले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहता है या रब्बे उम्मी व सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी वो माँ है जिसने मुझे अपने खून को दूध की सूरत में निचोड़ के पिलाया, अल्लाह
एक तरफ मैं नमाज तेरे लिए पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फैसला मुश्किल है। इसने नफली नमाज को तोड़ के माँ की बात नहीं सुनी। माँ आई चली गई। दूसरा दिन भी आता है, तीसरा दिन भी आता है। तीसरे दिन माँ कहती है जा बेटे, तुझे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी जानिया औरत का मुंह ना देख ले। और यारो, नमाज पढ़ रहा है और कोई दुकानदारी नहीं कर रहा, वो किसी बाजार में नहीं है, वो किसी इमारत की तामीर में मशगूल नहीं, अल्लाह के हुजूर इबादत कर रहा है। लेकिन नफली इबादत में अपने वालिदा की बात को नहीं सुनता। आसमान वाले ने माँ की उस बद्दुआ को सुन लिया और वो सुनना अल्लाह के इस नेक बंदे को लोगों के सामने रिस्वा करवा गया। और नौजवान, आज से अज़म कर ले कि मैं मस्जिद में गया था, मुझे मेरी माँ की खिदमत का दर्स मिला। उस माँ की खिदमत का जिसने चलना सिखाया, जिसने उठना सिखाया, जिसने बैठना सिखाया, जिस वालिद ने न तेरे लिए सुबह देखी, न शाम देखी, न दिन देखा, न रात देखी, तेरे लिए लगा रहा है। उम्मीद उसे यही थी कि कल को ये मेरा बेटा जब मैं कमाने के काबिल नहीं हूँगा, कभी मेरे टखनों को दबाएगा, कभी मेरे घुटनों को दबाएगा, कभी मेरी टांगों को दबाएगा, कभी मेरे सर को दबाएगा, कभी ये मेरे पास बैठ के मेरे दिल के हाल सुनेगा। आज अगर तू सुन ले तो याद रख, तेरे लिए तेरा बाप जन्नत है। अगर ना सुन सका, याद रख तूने अपने लिए जन्नत के दरवाजे को बंद कर लिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजमी इज़ा गवा